इसको? ठगोल। ये लकड़ी काटने का काम आता है। गुड मॉर्निंग। तो भाई साहब यहाँ पर ना ये लोग का क्या चल रहा है पता है? ये खरीदने वाला, पहले ये खरीदते हैं ना, पहले ये खरीदते हैं, फिर ये। तो बचपन में मतलब ना हम भी ऐसा खरीदा करते थे। एक तो गेम होता है जो ब्लैक या फिर व्हाइट को मतलब अंदर डालते हैं एक टीम बना के, और दूसरा चलता है ये। बहुत अच्छा लग रहा है और अपने पुराने दिन याद आए। ये जो स्कूल था रात को जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे, दुलोराम पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, कमला नगर 3 CADC डिस्ट्रिक्ट लवंग तलाई। तो यहाँ से फिलहाल निकल रहे हैं हम चकमा ट्रेडिशनल चीज़ें देखने जा रहे हैं। चलिए बाबा। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं हूँ सोमेश और मैं कर रहा हूँ 500 दिनों की भारत यात्रा। भारत यात्रा की इस कड़ी में विभिन्न जगहों को हम विजिट कर रहे हैं, विभिन्न संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिशन और बाज़ार को आपको दिखा रहे हैं। आज मैं आया हूँ मिज़ोरम के एक बहुत ही दूर दराज के इलाके में कह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम है लवंग तलाई और यहाँ पर एक CSDC चलता है, चकमा CADC, चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और भाई साहब बहुत सुना था चकमा ट्रेडिशन के बारे में, चकमा लोगों के बारे में, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, लोगों से मिलवाऊंगा और साथ ही साथ उनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। तो मेरे पीछे आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें लटकी हुई हैं। ये दरअसल जो भी यूज़ करते हैं चकमा लोग, उनका एक वर्जन है और मिनिएचर वर्जन है, तो वो दिखाते हैं, क्योंकि एक जगह में इतना बड़ा कलेक्शन ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम सरता तुलसमिया। अच्छा, ये बताएंगे कि क्या क्या ये चीज़ें हैं? तो ये है भाई साहब, क्या बोलते हैं इसको आप लोग? दुल्हन। मतलब बच्चों को, इसमें छोटे बच्चे होते हैं उनका झूला है एक प्रकार का। तो भाई साहब ये जो है ना, ये एक प्रकार का फ्रूट है और फ्रूट को सुखा के, मतलब हमारे भाषा में तुमड़ी बोला जाता है, तो उसमें इसको रखा गया। इसमें ये लोग सॉल्ट रखते हैं ना, सॉल्ट रखने के काम आता है। ये मतलब सुपारी रखने का दोना है और इसमें भी नॉर्मल चीज़ें रखते हैं। ट्रेडिशनल वेविंग करता है उसमें, ट्रीट्स, वो आन ये रखते हैं। ओके। लगाचन तो लकड़ी वो जंगल से लकड़ी लेके आने के लिए ओके। तो ये बास्केट है, बैम्बो बास्केट बोल सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं और ये यूनिक लग रही है। क्या है? पैकॉन। ये पैकॉन वो वाइन बनाने के समय में काम में आता है। ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हम लोग बाजी कहते हैं। ओके। तो ये सिंगे, ओके, और ये हॉर्न से बना हुआ है। अच्छा, तो ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना? म्यूजिकल का इंस्ट्रूमेंट। ओके। ये जो सिंगे हैं ये बेम्बू से भी बना सकते हैं आप, अगर चाहो तो। देखिए यहाँ पर है बेम्बू। एक ही चीज़ है दोनों। ओके। तो ये हैंगरंग, हम लोग हैंगरंग बोलता है। ये लड़की लोगों को बजाता है, वो मुंह में रख के ऐसे करके। अच्छा। इसमें तो घड़ा रखते होंगे। हाँ। ओके। ये क्या चीज़ है ये वाला? हंगारा धूप। वो क्रैब के लिए, ये एक काइंड ऑफ ट्रैप वी जनरली यूज्ड टू कैच क्रैब। ओके। तो मतलब केकड़ा मतलब पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, मछली पकड़ने के लिए यूज़ होता है ना। प्रॉन को कैच करने के लिए ये। ओके। फुरबारेंग कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या रखते हैं? इसमें ज्वेलरी भी रखते हैं हम लोग। अच्छा, और नया कपड़ा भी रखते हैं। अच्छा। कोरोना का जमाना का समय। संदूक है एक हिसाब से। ये एक डिजाइन हुआ है एक्चुअली। इसका ओरिजिनल वर्जन है ये। अच्छा, छोटा वाला। हाँ, इसमें भी बहुत सारे चीज रखते हैं हम लोग, जैसे नीडल होता है, ब्लेड, वो समझ गए, एक प्रकार का छोटा सा डब्बा है ये डिन्यू है। वी कैन से ट्रेडिशनल मैनुअल राइस मिल। ओके। तो ये जैसे छत्तीसगढ़ में ढेकी इस्तेमाल होता है, सेम वैसा ही है, लेकिन इसे यहाँ पर ढेकी कहा जाता है। यहाँ पे डालते हैं। हाँ, वहाँ से मैनुअली पूरा कूटते हैं इसमें। और ये एक प्रकार का लोकल अल्कोहल। हाँ, लोकल वाइन जो वहाँ पर देखा है ना पहले हम लोग पाकोन। अच्छा। इसी तरह ही वो यूज करता है। यहाँ पर पानी डालता है ना, तो पानी यहाँ से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर होता है वो जो राइस होता है इसका अंदर होता है, तो यहाँ से वो वाइन स्टीम होके यहाँ पर आता है इस पर। तो वो वहाँ पर पानी डालते हैं ताकि वो लिक्विड फॉर्म हो जाए जल्दी। ये एक ट्रेडिशनल सीढ़ी है जिसको लकड़ी को पूरा काट के बनाया जाता है ना।
अगर आप कभी भी आओ चकमा ट्रेडिशनल हाउस में, ओके। और घर में चरने के लिए इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा। ये तो ऐसे ही बनाया है, कभी कभी घर का हिसाब से ही होता है, कभी कभी छोटा होता है, कभी कभी बड़ा होता है। लंबा जाने की। हम लोग ये बोलता है गिले तक, एक काइंड ऑफ सीट, इसका अंदर में सीट है। अच्छा। उसको खोल के हम लोग बीजू में खेलते हैं, ट्रेडिशनल Okay. गेम, चकमा ट्रेडिशनल गेम। उसको हम लोग बोलते हैं गिलेहारा, चकमा ट्रेडिशनल गेम, मोस्ट पॉपुलर गेम। तो बिजू एक प्रकार का त्योहार है जो कि जैसे असम में बिहू होता है उसी प्रकार से यहाँ पर बिजू होता है। सेम डेट पे होता है। सेम डेट पे होता है। सेम डेट पे होता है। तो उसमें इसमें गेम खेला जाता है ना, इसमें से वो निकाल के स्टोन। ओके। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं, सबका अलग अलग इस्तेमाल है। ये भी एक तरह वो ये क्या क्या बोलेंगे, पैरट तोता जो होता है ना, जूम में आता है। ओके, तो, ओके। हम लोग उसको डराने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। घुमाते हैं। नहीं, तो ओके। ऐसे करके हम लोग करते चट, हैं। चट, तो चट। वो एक आवाज निकलेगा, वो आवाज को सुन के भाग जाएगा पैर। भाग जाता है। क्या बोलते हो इसको आप? बाछोरम। बाथोरोम। हाँ, हमारा भाषा में गेड़ी बाछोरम। गेड़ी मतलब इसमें चढ़। हाँ, चढ़ के हम लोग- ओके ओके। रनिंग रेस भी चलता है, कौन सबसे आगे पहुंचता है और कौन सबसे स्लो चल सकते हैं। ओके, इसी ओके। तरह हम लोग भी गेम तो ये बिजू में खेलते हैं क्या? बीजू में ही खेलते हैं। नाइस, वेरी नाइस। बोट में भी यूज करते थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ट्रेडिशनल बोट नाव होता है। नाव होता है, उसमें भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे कश्मीर में बहुत सारा देखते हैं ना। हाँ, हाउस बोट, हाउस हाँ, बोट। हाउस बोट, हाउस बोट, उसी तरह हम ओके लोग use ओके। करते हैं। तो ये एक प्रकार का तिरपाल है बोल सकते हैं, बैम्बो से बना हुआ। ये ट्रेडिशनल मैट है। मैट। अगर इसको खोलोगे तो बहुत लंबा होगा। ओके। हम ये बंद करके रखा है साथ में। बढ़िया। ये तो सिर्फ एग्जीबिशन के लिए एग्जीबिशन के लिए रखा है ना। मैनुअल वर्जन सिर्फ। तो भाई साहब ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक मिनिएचर वर्जन है। अगर कहीं पर लोकल के यहाँ हमको अगर दिखाई देती हैं तो आपको ज़रूर दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये एक चकमा ट्रेडिशन और उनके जनजीवन को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका था। एक जगह में हमको मतलब इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर कहीं पर किसी हाउस में और मिलता है एग्जैक्ट, तो हम आपको दिखाएंगे। इससे एक आउटलाइन ले सकते हैं, एक देख सकते हैं, जान सकते हैं कि ये सब चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। ओके। ये सब बैम्बू है ये। हाँ हाँ हाँ, इसका अलग अलग नाम होता होगा ना सबका। ठीक ठीक ठीक। ये वाला बो हाथी। ओके। बो तो ये तो एक अलग वो थ्रेड है ना। हाँ हाँ हाँ। ये वाला we call it बियोंग बियोंग। बियोंग। हाँ बियोंग। ओके। वो जो लोग खाता है। ये कॉलेज का स्टूडेंट है। ओके। ये अभी मतलब जैसे ये कर रहे हैं एक लाइन से, तो वो सेट होता जा रहा है ना। ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिर करते रहना। ये फिर निकाल रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, मतलब ये एक एक बार में होता जा रहा है एक एक लाइन ना। बाप रे। तो भाई साहब ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और मतलब देखो एक एक धागा फिर लाएंगे और फिर पूरे प्रोसेस को ये यहाँ से वहाँ तक मतलब बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये जैसे हम नॉर्मल वीविंग देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा टफ है। इसी कारण से इसका रेट मार्केट वैल्यू क्या होगा इसका, कितना बताया आप? अरे ये वाला देखिए 3,000 बोलिए। 3,000 तो 3,000 रुपीज़ मतलब इसका रहता है। तो अगर आप 7 दिन की अगर मजदूरी भी लेते हैं तो बहुत कम मतलब बहुत कम रेट में मिल रहा है ये तो। तो भाई हिमालयन की टेस्टिंग हो रही है, ये ऑफ रोडिंग का बेटर वर्जन है। देख लो आप, बाप रे, मिट्टी में चढ़ा रहे भाई गाड़ी अपन लोग। और हमें जाना है एक बहुत ही खूबसूरत घर में। क्या बात। ये दाम लगाया है। अच्छा। तो भाई साहब फाइनली हम लोग भैया लोग के साथ सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करवाते हैं फिर से एक बार। सर जी आपका नाम? मेरा नाम विनय चकमा है।
विनय भाई हैं, मैं अनिल कांति हूँ। अनिल कांति, इनसे पहले मिल चुके हैं हम। रोहित भाई से कल मुलाकात हुई थी आपकी। मेरा नाम स्वागत है। ये स्वागत भाई हैं और इनसे मिले हैं, और एक और सर है वहाँ पर, पुष्पराज, झुकेगा ना। तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं झूम खेती देखने, और यहाँ पर धान की खेती पहले ही हो चुकी है ना, ये धान लगा दिए हैं ये लोग। यही है धान। हाँ, तो इसको लेकिन वो करना पड़ता होगा धान लगाने के बाद, क्या बोलते हैं, वीडिंग, ये सब उखाड़ना पड़ता होगा। भैया क्या नाम है भैया? पुण्यमोहन। ओके, नमस्कार। तो ये है भैया का घर, और बहुत ही मतलब एक ट्रेडिशनल घर है ना भैया, बरसात में काम आता होगा ना, तो ये बरसात में काम आता है भाई। और इनका घर देखते हैं। आपका क्या नाम है? जोनाकी। और समझ में आता है हिंदी। अच्छा, और वहाँ पर 2 और बच्चे हैं फिर, क्या? वैशाली। तो इसको सबका नाम पता है। उसका नाम क्या है? एक और भाई है उसका। नमस्ते। तो मतलब बाहर के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रोकता है ना बैम्बो और ये ग्रास के कारण। तो फिलहाल यहाँ पर झूम कल्टीवेशन हो रहा है, और झूम कल्टीवेशन पे पिछली वीडियो मैंने एक नागालैंड में बनाई थी, अगर नहीं देखी तो सबसे पहले उसे जाके देखिए। उसके बाद मैं यहाँ पर भी बताता हूँ कि यहाँ के लोग झूम कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इन्होंने लगा के रखी है। मेनली यहाँ पर राइस ही उगाया जाता है ना, राइस, और उसके साथ कुछ वेजिटेबल्स भी उगाते होंगे। ओके, बहुत खूबसूरत। वहाँ पर माउंटेन का एक रेंज है, देख सकते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है यार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी जो है ना वो हमें महसूस हो रही है, पसीना आप देख सकते हैं। तो ये इस साइड पूरा इन्होंने ना सबसे पहले यहाँ पर लेवलिंग की हुई है, और उसके बाद झूम कल्टीवेशन का प्रोसेस पूरा आप पिछली जो वीडियो है नागालैंड की उसमें देखिए, और मैं फ़िलहाल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस घर के बारे में। तो भाई साहब, बेहद ही खूबसूरत घास और बैम्बो से बनाए गए हैं ये चकमा घर। और ये ना इसका क्या नाम बोले थे भैया इसका? ये जो सीढ़ी है ट्रेडिशनल, सांगो। तो ये जो ट्रेडिशनल सीढ़ी है ना, इसको सांगो बोलते हैं, और आपको सभी चकमा घरों में इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। खूबसूरत सा घर है इनका, और ये बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। थागोल, ये लकड़ी काटने का काम आता है, लकड़ी घास है ना। तो भाई साहब, ये है यहाँ का दाव, यहाँ पर बोला जाता है थागोल, और इससे क्या काटते हैं? जोनाकी। नमस्कार सर। वाह, नीचे झुक के आना पड़ रहा है, और ये तो वेंटिलेशन का अच्छा खासा सुविधा है नीचे, छज्जा, सजा। और ये है यहाँ पर ये है यहाँ ट्रेडिशनल चूल्हा। तो खाना वाना आप यहीं पर बनाते हैं ना, बहुत बढ़िया। और इसमें ना प्रोटेक्शन देने के लिए ये क्या किया गया है, पूरा एक सबसे पहले मिट्टी का एक लेयर, और नीचे बोरी के ऊपर ये मिट्टी रखी गई है, ताकि किसी प्रकार का फायर यहाँ पर कैच मत करे ये। और मस्त वेंटिलेशन की सुविधा है। बाकी ये इनका किचन है, और ऊपर घास फूस। तो अंदर बहुत कम गर्मी लग रही है बाहर की अपेक्षा। हॉलोब। और उसको बांधे हैं, उसको क्या बोलते हैं? बैत तो बांध दिया है। ओके, तो ये भी बांस ही है ना ये? बैत। अच्छा, बैत जो घास होता है, बात से निकलते हैं। ओके ओके ओके। तो यहाँ पर जैसे सब्जियाँ और जैसे चिकन वगैरह का क्या रेट है यहाँ पर? चिकन वगैरह वो 450 है किलोग्राम। 450 रुपए। अरे बाप रे, कल पूरा रेट पता चल जाएगा हमको। कल पूरा बाजार भी एक बार देख लो, और सब्जी का रेट भी देख लो। तो भाई लोग के साथ घूमने आए थे, और अभी ये बच्चे बने हुए हैं, मजे ले रहे हैं जिंदगी के। तो भाई मजा आ रहा है। और वहां पर ना मछली पकड़ी जा रही है, क्या बात है। तो जैसे कि गौतम बुद्ध का हमेशा से पीपल के पेड़ से बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धम्म चक्र, क्या लिखा है, धम्म चक्का पवताना, बुद्धास फर्स्ट सेरेमन टू हिज 5 डिसिप्लिन्स एज सारनाथ। तो सारनाथ में जो उन्होंने
दिया था, उपदेश दिया था, उसका ये पूरा यहाँ पर चित्रण है वट वृक्ष के नीचे। बराबर हो जाता है। तो भाई साहब आज हम आए हैं मोनेस्ट्री, यहाँ का जो कमला नगर का मोनेस्ट्री है, मतलब टेंपल कह सकते हैं, टेंपल है वहाँ पर। और यहाँ पर हो रहा है हमारा भोजन। और केले के पत्ते में ये देखिए, केले का पत्ता कैसे यूनिक उल्टा साइड क्यों रखे हैं सर इसको? ये हम लोग का उल्टा, ये होने से हम लोग का उल्टा ही होता है ना। अच्छा, वो उल्टा होता है तो मतलब साउथ इंडिया में यही उल्टा होता है। हाँ हाँ, तो भाई मतलब ऐसा कि ये खाते हुए मैंने पहली बार देखा है, तो चलिए अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे व्यंजन यहाँ पर पकाए गए हैं। ये क्या है सर? ये बैंगन? बैंगन है, ब्रिंजल। और ये क्या चीज़ है? एग है। एग है, ये है हम लोग का ट्रेडिशनल पोटैटो बट विद ट्रेडिशनल ड्राई फिश से बनाया है। ओके, तो इतना सारा व्यंजन आज हम रात को चखने वाले और हैं। ये है पोर्क। ये है पोर्क। ये यहाँ पर Pork and टेंपल chicken। में भी And पोर्क chicken। और चिकन, मछली, फिश ये सब खाया जाता है। तो चलिए हम भी अपना भोजन करते हैं स्टार्ट। फिलहाल मैं एक आया हूँ दुलाराम पब्लिक स्कूल में, तो यहाँ के प्रिंसिपल से मैं मिलने आया था। फिलहाल प्रिंसिपल नहीं आया है, ये है यहाँ की वाइस प्रिंसिपल। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते। तो आपका नाम क्या है? झुंझुनी चकमा। झुंझुनी चकमा जी हैं। और इनसे मैं कुछ पूछने आया था कि यहाँ का जो चकमा ट्राइब है ना, वो लोग कुछ स्क्रिप्चर का यूज़ करते हैं, मतलब खुद का अपना उनका एक लिपि है कह सकते हैं लिखने के लिए। तो उनके बारे में इनसे जानने आए थे। ये चकमा लैंग्वेज है, ये CADC एरिया में ही यूज़ होता है कि मतलब लैंग्वेज तो जितने भी चकमा ट्राइब जैसे इंडिया, बांग्लादेश, त्रिपुरा और इन सब में जो रहते हैं सब लोग बोलते होंगे ना? हाँ, बोलते हैं। लेकिन ये जो स्क्रिप्चर है हाँ, बस यहीं से शुरू हुआ। तो किसने मतलब इस स्क्रिप्चर को लिखा है? मिस्टर लक्ष्मी भूषण चकमा। मिस्टर लक्ष्मी भूषण चकमा जी ने। हाँ। ओके, तो अभी मतलब पूरे इस एरिया में वो रिकग्नाइज एक सब लोग जानते हैं लिखना। मतलब हाँ। पुराने लोग को तो नहीं आता होगा लिखना? आते हैं, पहले वो लोग कविताएं ऐसे कुछ लिखते थे। ओके, कविताएं मंत्र और पोएट्री ये सब कुछ लिखते थे। तो अभी फिलहाल मतलब स्कूलों में इसे एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। हाँ जी। तो कौन से क्लास से कौन से क्लास तक पढ़ाया जाता है? क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ाया जाता है। ओके, तो इसका एग्ज़ाम भी होता होगा जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का होता है। तो ये आप लोग जैसे एग्ज़ाम लेते हैं, ये यहाँ की गवर्नमेंट जैसे है इंडिया गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसकी तरह रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज नहीं है ना ये? नहीं, फिलहाल नहीं है। हाँ फिलहाल नहीं है, सिर्फ CADC में ही है, तो यहीं पर ही चलता है। ओके, तो मतलब यार बहुत यूनिक चीज़ है कि 60 से 70,000 पॉपुलेशन है इंडिया में चकमा लोगों की, और इतनी कम पॉपुलेशन के बावजूद एक स्क्रिप्चर का होना। जैसे भाषाएं बहुत सी होती हैं, जैसे मिज़ोरम में लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, भले बोलते मिज़ो हैं लेकिन वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं। लेकिन एक 70,000 पॉपुलेशन के साथ एक स्क्रिप्चर होना अपने आप में यूनिक बात है। तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास आपको लेके चलते हैं। मिस के साथ हम जा रहे हैं फिलहाल उस क्लास में जहाँ पर चकमा लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है। यहाँ मैं कम इन सर। गुड मॉर्निंग। तो ये आप चकमा लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं ना? हाँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा जानना था इसके बारे में। कोई बात नहीं, ये हम लोग का स्क्रिप्ट है जी। मतलब मैं आपको समझा दूंगा कि हम लोग का स्क्रिप्ट जो है ना 3 भागों में भाग किया गया है। ओके। एक तो कहते हैं हम लोग ये लेटर्स है, लेटर्स को हम लोग औरत कहते हैं, मतलब लेटर्स जो ABCD है ऐसा रहता है। ये चकमा का ये औरत कहते हैं चकमा भाषा में। ओके, तो क्या है ये अल्फ़ाबेट्स हैं और ये उसके मतलब सहायता करता है ये मात्राएं। हाँ। तो इस तरह से एक अपने आप में एक स्क्रिप्चर है, लैंग्वेज है। इन लोग को मतलब आता होगा ना पूरा लिखना उखना? हाँ, लिखना। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक है, क्या नाम है आपका? आयुम। कौन सी क्लास में हो आप? 5। तो ये आप पोइम पढ़ के सुना सकते हो, क्या लिखा है? पुत्ता पुत्ती दो
स्कूल तो दोकानी का फिलहाल क्लास भी है तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ओके बाय 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 बाय। जैसे कोई लैंग्वेज है, कोई स्क्रिप्चर है, उसको इतना कम पॉपुलेशन के बावजूद एक स्क्रिप्चर होना, उनको स्कूलों में लागू करना बहुत बड़ी बात है। तो ये सीखना चाहिए उन लोगों को जो अपने लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्चर को भूलते जा रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास था दिखाने का कि भारत के इस दूर दराज के इलाके में भी लोग अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को किस तरह से बचाए रखे हैं। फ़िलहाल यहाँ से ले रहे हैं विदा और हमें क्या मिल रहा है ये देखिए। ये है मोलचेन फूड प्रोसेसिंग, मतलब आंटी जी इस कंपनी को चलाती हैं और होममेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पर सेल करते हैं। भाई साहब इसकी डिमांड इतनी है ना कि पूरे लुंगले में विदाउट किसी प्रचार के भी इसको डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना अच्छा खासा है मतलब इसका डिमांड यहाँ पर। तो फाइनली ले रहे हैं इस घर से विदा।